नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप लोगों को हमारे चैनल कृष्णा लवर 2M में फिर से स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है कामनी एकादशी व्रत कथा। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले सब्सक्राइब करिए कृष्णा लवर 2M को और बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए मेरी हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की कथा सुनी। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम तथा इस एकादशी की व्रत कथा क्या है, सब बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्रेष्ठ धनुधर, मैं श्रावण माह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने लोकहित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने कहा, हे पितामह, आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा सुनाएं। नारद जी की इस इच्छा को सुनकर पितामह ने कहा, हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में चक्र, शंख, गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्ति होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्री विष्णु का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदश्रेणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान विष्णु ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। कामिका एकादशी व्रत कथा पढ़ने व सुनने से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। कुछ इस प्रकार से थी कामिनी एकादशी व्रत कथा। अगर आपको ये कथा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।